एक महादेव का मंदिर ऐसा है काशी में, वो है बगरेश्वर महादेव। बगरेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि को आप दर्शन के लिए चले जाओ और वहां की मिट्टी रात के समय पर ही, शाम के समय पर ही उठाना पड़ती है। और काशी की उस मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग का निर्माण भी रात्रि को ही करना पड़ता है और पूजन भी रात्रि को ही कर विसर्जन भी रात्रि को ही करना पड़ता है। वो है बगरेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में विजय दिलाने वाला, संपूर्ण राष्ट्र को अगर विजय दिलाने वाला है तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव है, बगरेश्वर महादेव। आप हार गए, आपको लग रहा है कि मैं इस कंपटीशन में बैठ रहा हूं, आपको लग रहा है कि मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, पर मुझे जीतना है। और उसके बाद भी लग जाए कि तुम्हारी हार हो रही है, तो एक बार काशी में चले जाना और काशी में बगरेश्वर महादेव का दर्शन कर शिवरात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, बस वहां जाकर आप शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करिए। चला शिव भक्त और शंकर भगवान का भक्त मिट्टी को ढूंढने लगा। अभी आपको कथा में कहा था कि काशी में एक शिवलिंग, बगरेश्वर महादेव का एक शिवलिंग ऐसा है काशी में जहां पर हारता हुआ व्यक्ति भी जीवन में, चाहे जिंदगी में कितना भी हार गया हो, चाहे जीवन में कितना भी परास्त हो गया हो, एक बार किसी भी शिवरात्रि के दिन रात्रि में जाकर भगवान शंकर के पार्थेश्वर शिवलिंग का वहां पर निर्माण कर पूजन कर लेता है तो जिंदगी में वो कभी हार नहीं सकता, उसकी विजय निश्चित होती है, उसकी विजयता निश्चित है। गया शिव भक्त मिट्टी उठा रहा है, व्याघ्र उसको देख रहा है, व्याघ्र उसको देख रहा है, ये मिट्टी उठा रहा है और व्याघ्र उसको देख रहा है। कल कथा में कहा था आपको कि 12 महीने शिवलिंग का निर्माण दिन में कर दिन में ही विसर्जन कर सकते हो, पर 12 महीने की जो शिवरात्रि आती है, 12 महीने में जो शिवरात्रि का दिन आता है, उसमें रात्रि में आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर 4 पहर नहीं तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जितना भी रात भर पूजन करना हो आपके हिसाब से, आपके दिल से, आप शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की आराधना दिल से कर सकते हो। दिल से कर सकते। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? हर महीने आती है शिवरात्रि। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि के आप शाम के समय, रात्रि के समय पार्थिव लिंग का निर्माण कर रात्रि को पूजन कर सकते, उसकी आराधना कर सकते। उसका नाम ही शिवरात्रि है। कौन सी रात्रि? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि को भगवान को रिझाना है। रात्रि को 2 दिन ऐसे आते हैं, एक शिवरात्रि और एक साल भर में एक बार आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज को दिन में पूजन होती है क्या? जम के बोलो नहीं। हरतालिका तीज को तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, उसकी पूजन होती है क्या? नहीं। हरतालिका तीज को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है और पूजन कब करना रहती है? जम के बोलो जरा, रात को। हरतालिका तीज की पूजन दिन में नहीं, हरतालिका तीज का पूजन रात्रि। कितनी आरती करते हो?
जम के बोलो जरा, 5 आरती। और कितना कितना उसमें लिखा हुआ है, कितना वर्णन करा हुआ है कि फल खाए तो बांदरी बने, दूध पिए तो बिल्ली, सोए तो अजगरी, कितना वर्णन लिखा हुआ इसमें। और कहा रात्रि के समय पर पूजन करो। हस्त नक्षत्र में हरतालिका मनाई जाती है और लोग उसकी आराधना करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत शंकर की आराधना करने के लिए रात्रि का समय भी वर्णित किया गया। एक हरतालिका की रात्रि और एक शिव रात्रि। वैसे शंकर भगवान की आराधना करने के लिए कोई समय की मनाही नहीं है। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके सुबह। क्योंकि कोई ऐसा वहां हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि मरने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है। बोलो कहीं लिखा है? अरे बोलो तो, नहीं लिखा ना। मौत का और महाकाल से मिलन का समय कभी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब रिजा। जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूर्त ना हो, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ कर दो। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मेरे जो बच्चे, परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर लेकर। हाँ, किसी किसी में रुचि ज्यादा हो जाती है, किसी किसी को ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को देवी जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को भगवान भोलेनाथ की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को लक्ष्मी नारायण भगवान में ज्यादा रुचि हो जाती है। जहां तुम्हारा दिल लग जाए। शादी में गए हो कभी, किसी आया तो चकलेश्वर महादेव हो गए, छुप कर बैठ गए इसलिए गुप्तेश्वर महादेव हो गए, योग साधना में बैठ गए तो योगेश्वर महादेव हो गए, आधे पुरुष आधे स्त्री बन गए तो अर्धनारीश्वर हो गए, गोपी के वेश में पहुंच गए तो गोपेश्वर महादेव हो गए। शिव जितने भी हमारे यहाँ पर ग्रह हैं, जितने हमारे यहाँ पर देवता हैं,
जितने देवियां हैं, जितने हमारे यहाँ पर देवी देवता जितने विराजमान हैं, ये सब का प्रसंग कहता है कि शिवलिंग, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने देवी देवता जो कुछ भी हैं वो सब उसमें ही समाई है। इसलिए कहा जाता है जिसको अपने कुल देवता का नाम नहीं मालूम हो, जिसको अपने कुल भैरव का नाम नहीं मालूम हो, जिसको अपने कुल देव का नाम नहीं मालूम हो, और वो सारी दुनिया में दूसरों से पूछता फिर रहा है कि हमारा कुल देवता कौन होगा, हमारी कुल देवी कौन होगी, तो उनसे निवेदन है किसी से मत पूछो, शंकर को अपना कुल देवता मान लो और देवी को अपनी कुल देवी मान लो, माता पार्वती। शंकर भगवान को कुल देवता मानो और माता पार्वती को कुल देवी मानो, कहीं मत भटको। बहुत के सारे तीर्थ, दुनिया के सारे व्रत, दुनिया की सारी साधना, दुनिया का सारा नियम, दुनिया का सारा उपवास, दुनिया की सारी उपासना, साधना, नियम सब शंकर से चालू होते हैं और शंकर पे ही विराम होते हैं। शिव से चालू हुए और शिव पर ही विराम। दुनिया के सारे साधन माता के गर्भ में थे तो एक पिंड रूप में थे, माता के गर्भ में एक पिंड के रूप में थे, एक पिंडी के रूप में, और मरे उसके बाद भी केवल एक राख का ढेर बनकर आखिरी में पिंड बनकर स्तुति गड़बड़ हो गई है। कि स्तुति कैसी? तो भगवान बोले देख सीधी स्तुति गा की, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। तो भक्त बोला मैंने कौन सी गाई थी? तो कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। शंकर भगवान बोले तेरे हाथ जोड़ो स्तुति सही कर दे। तो भक्त बोला प्रभु स्तुति तो सही कर दूंगा, पर मैंने सुना है कि भगवान का दर्शन होता है तो कुछ देते जरूर है। शंकर भगवान बोले अच्छे फंसे दादा, मांगो क्या चाहिए? तो भक्त कहता है बस इतना सा वर दे दो, दुनिया का व्यक्ति चाहे उल्टी बोले चाहे सुल्टी बोले, दर्शन आपका होता रहे, बस ये कृपा कर दी। जो जैसा बोले उसको बोलने दो, बस आपका दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, बस आपका दर्शन। शिव जी की कृपा हुई, बाबा दुंदुभी निहार्द को मार देते हैं और भगवान शंकर ने व्याघ्र का वध करा था, व्याघ्र का रूप धर कर आया था दुंदुभी, उसको मारा था। शिव जी का नाम व्याघ्रेश्वर महादेव पड़ जाता है। काशी की भूमि पर जब आप दर्शन करने जाएं, एक बार व्याघ्रेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। भगवान शंकर की यह पावन कथा का तेरा था। आप तो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो, ये नहीं कि हमने तो इतने दिन चढ़ाया था, हमने 3 महीने चढ़ाया था, हमने 4 महीने चढ़ा कर देख लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने 6 बार पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने ये कर देख लिया। नहीं नहीं, आप तो उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी भक्ति करते रहो। उसकी भक्ति में कमी मत आना, आप जाते। हाँ, किसी में रुचि ज्यादा हो जाती है, किसी को ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को देवी जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को भगवान भोलेनाथ की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को लक्ष्मी नारायण भगवान में ज्यादा रुचि हो जाती है। जहां तुम्हारा दिल लग जाए। शादी में गए हो कभी, किसी सारे व्रत, दुनिया की सारी साधना, दुनिया का सारा नियम, दुनिया का सारा उपवास, दुनिया की सारी उपासना, साधना, नियम सब
शंकर से चालू होते हैं और शंकर पे ही विराम होते हैं। शिव से चालू हुए और शिव पर ही विराम। दुनिया के सारे साधन माता के गर्भ में थे तो एक पिंड रूप में